हरे कृष्णा। वेलकम टू अवर चैनल संस्कार एक पहल। संस्कार एक पहल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। जो मनुष्य गीता का पारायण पूरा अथवा एक अध्याय अथवा आधे अध्याय अथवा एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा कम से कम एक चरण अथवा एक शब्द का भी भक्ति के साथ करेगा तो वह शू शर्मा की तरह मुक्ति पाएगा। यहाँ पारायण का अर्थ है अध्ययन करना, पढ़ना। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं कि एक बार शू शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह भोग विलासों में डूब गया था। उसने अपना जीवन नष्ट किया। मृत्यु के पश्चात अनेक यम यातनाएं सहकर बैल के रूप में वह पैदा हुआ। कई वर्षों तक वह बोझा ढोता रहा। एक दिन बोझा ढोते ढोते उसकी मृत्यु हो गई। उस बैल की दर्दनीय मृत्यु को देख कुछ लोगों ने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उसकी सद्गति की प्राप्ति हेतु उसे समर्पित किया। उन यात्रियों में एक वैश्य भी थी। उसने सोचा कि मैंने तो पुण्य का कोई कार्य ही नहीं किया, फिर भी उसने तय किया कि मेरे जीवन का पुण्य चाहे लेश मात्र भी क्यों ना हो, बैल को समर्पित कर दूं। वैश्य के पुण्य का प्रताप पाकर बैल का जन्म धन्य हुआ। वह पुण्य लोक पहुंच गया। फिर उसने पूर्व जन्म के ज्ञान वाले ब्राह्मण का जन्म लिया। वह ब्राह्मण वैश्य के घर गया और जानना चाहा कि उसके पुण्य का कारण क्या था। वैश्य ने एक तोते को दिखाकर कहा कि इस तोते की वाणी सुनने के कारण ही उसे पुण्य मिला। तब दोनों उस तोते के पास गए। तोते ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान था। गुरु का अपमान इत्यादि ऐसे कई कारण थे जिनके प्रभाव से मरकर मैंने तोते के रूप में जन्म लिया। जंगल में मेरी बुरी स्थिति देखकर एक मुनिवर ने मुझे अपने आश्रम ले आए। वहाँ मेरी हालत सुधर गई। वहाँ वे मुनिवर अपने शिष्यों को गीता का प्रथम अध्याय प्रतिदिन सुनाते थे। प्रतिदिन सुनते सुनते गीता के प्रथम अध्याय श्लोकों का मैं भी उच्चारण करने लगा। एक दिन चोर ने मुझे चुरा लिया और इस वैश्य को बेच दिया। मैं यहाँ रहने लगा। इससे वैश्य को पाप से मुक्ति मिल गई और शू शर्मा को सद्गति प्राप्त हो गई। तस्मात् अध्यायम् अध्यं यः पठते शृणुते स्मरेत् अभ्यास अक्तस्य न भवेत् भवानः बोधि दुरोक्तरः। सारांश यह है कि गीता के प्रथम अध्याय का पाठ जो भी करेगा अथवा सुनेगा अथवा स्मरण करेगा वह भवसागर के उस पार पहुंच जाएगा। सभी से हाथ जोड़ विनती है कि जिस प्रकार हम दैनिक कार्य करते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का अध्ययन करना भी हमारा दैनिक कर्म है। इसलिए यदि आप भगवद गीता के अध्यायों का अध्ययन ना भी कर पाए तो कम से कम उसके महात्म्य का अध्ययन अवश्य करें, जो कि एक कथा के रूप में होता है। हरे कृष्णा। आपका आभार।